हाय एवरीवन। तो आज नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। और हम लोग एक मिनट हम लोग फोर्स स्टार्ट किए हुए हैं, क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स। ठीक है। और इसमें एक क्लास हो चुका है जिसमें हम लोग लीनियर ये ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशन मोशन के बारे में जाने थे कि ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन क्या होता है। ठीक है। तो यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो इसके पहले एक वीडियो हो चुका है, आप उसको जरूर देखें, तब स्टार्टिंग से आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा हम लोग बैकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं कि देखिए, हम लोग समझे थे कि फोर्स F इज इक्वल टू एम ए। ये कैसे आया था, ये मैं आपको बताया था। तो इसके बाद में हम लोग समझे थे कि यदि कोई बॉडी है और इस पे हम लोग फोर्स एग्जर्ट करते हैं इस तरह से, तो फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो ये दो तरह का मोशन कर सकता है। एक हो गया ट्रांसलेशनल मोशन और एक हो गया रोटेशनल मोशन। अब आपका दिमाग में बात चलता होगा कि ट्रांसलेशनल मोशन कहते किसको हैं। तो देखो बच्चों, ट्रांसलेशनल मोशन मतलब हो गया कि अगर जो इसके ऊपर फोर्स लगाए और ये ऐसे इस तरह से आगे बढ़ जाए, इस तरह से आगे बढ़ जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन या लीनियर मोशन। ठीक। अगर जो एकदम सीधे या स्ट्रेट लाइन में जैसे ये है और इसको ऐसे फोर्स लगा दी तो ये ऐसे मूव कर गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। अब दूसरा है रोटेशनल मोशन, यानी ये बात को हम लोग समझेंगे। पहला ट्रांसलेशनल मोशन और इसी को हम लोग लीनियर मोशन भी कहते हैं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन में। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि ये पार्टिकल है, अब हम ये चाहते हैं कि इस पे फोर्स लगाए, लेकिन ये ट्रांसलेशन यानी ये आगे की मूव नहीं करे, यानी फोर्स लगाने के बाद में पार्टिकल जो है वो मोशन शो करता है। और मोशन दो तरह का शो कर सकता है, एक ट्रांसलेशनल मोशन, एक रोटेशनल मोशन। आप चाहते हैं कि ये फोर्स लगाए लेकिन ये ट्रांसलेशनल मोशन। अच्छा, रोटेशनल मोशन होता क्या है? तो कोई भी पार्टिकल यदि सर्कुलर पाथ पर यानी रोटेट कर जाए, उसी को हम लोग रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो आप चाहते हैं कि ये रोटेशनल मोशन शो करे, तो इसके लिए इसको क्या करेंगे कि एक पॉइंट पर इसको फिक्स कर देंगे, पाइवोट कर देंगे। अब जब पाइवोट कर देंगे और इसके ऊपर ऐसे करके इसमें फोर्स लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा कि ये इस तरह का मोशन करना शुरू कर देगा, यानी ऐसे घूम जाएगा। ठीक है। तो इसी को रोटेशनल मोशन कहते हैं। इसका मतलब एक पॉइंट पर इसको फिक्स कर देना है। देखिए, इसमें हम लोग रोटेशन मोशन को यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे व्हील है, तो व्हील आपको देखे होंगे कि मतलब साइकिल में, तो वहां पे एक जगह ना उसको फिक्स किया हो रहता है, तब उसके अबाउट ऐसे करके घूमता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसी, और ये देखो लीनियर या ट्रांसलेशन ऐसे करके ये मूव करता है। तो ये सब हम लोग बहुत अच्छे से बात कर चुके थे। और मोमेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स यानी टॉर्क, ये भी हम लोग बात कर दिए थे कि जैसे देखिए ये बॉडी है, और ये बॉडी जैसे कहने का मतलब ये कंप्लीट बॉडी है। अब ये चाहते हैं कि ये मूव करे, तो इसके लिए क्या करना होगा कि इसको पाइवोट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको पाइवोट कर दिए, अब इस पे फोर्स लगाएंगे, तो इसको लाइन ऑफ ऐसे करके फोर्स लगाना है, तो इसको एक लाइन ड्रॉ करना है जिसको लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं, लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। और यहां से जहां पे इसको पाइवोट करते हैं, इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है। तो इसी को हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, यानी इसी पे जब फोर्स लगाया जाता है तो इसी को हम लोग फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे इस बात को समझिए कि द प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम टर्निंग, नहीं यहाँ पे नहीं है, इस बात को देखिए, मोमेंट ऑफ फोर्स देखिए यहां पे है कि द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी अबाउट एन एन एक्सिस इज ड्यू टू मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, यानी टर्निंग इफेक्ट शो करेगा वो किसके कारण से? ड्यू टू मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको हम लोग मेजर कैसे कहते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? तो ये होता है द मोमेंट ऑफ ए फोर्स इज इक्वल टू द product of the magnitude of the force and the perpendicular distance of the line of action
ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब कि आप यहां पे इस बात को देख सकते हो कि हम लोग ये जो हो गया, ये जो हो गया, ये आपका लाइन ऑफ एक्शन हो गया और ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया कि एफ इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स इसको हम लोग कहेंगे तो एम ओ और एफ कह देते हैं, यानी मोमेंट ऑफ फोर्स के कारण एक्सिस के अबाउट क्या कर जाता है, रोटेट कर जाता है। उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो फोर्स फोर्स और इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये जो डिस्टेंस लेंगे इसको हम लोग परपेंडिकुलर ऐसे करके लिख देते हैं डिस्टेंस। इसी को हम इसी फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, यानी एफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, यानी एम ओ एफ इज इक्वल टू फोर्स और इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हो गया फार्मूला। इसका यूनिट के बारे में हम लोग जाने थे, तो इसका क्या हो गया, न्यूटन मीटर। तो ये चीज हम लोग अच्छे से जाने थे और बहुत डिटेल से इसको हम लोग बात किए थे। सीजीएस यूनिट हम लोग भी देखे थे। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बारे में। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो अब इसको हम लोग समझते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है। क्लियर। देखिए, जैसे कि एक बॉडी था, ये आप इसको बॉडी ले लिए, अब इसके बाद इसको मतलब फिक्स कर दिए, पाइवोट कर दिए, इसको क्या कर दिए, पाइवोट किए। ध्यान से समझिएगा कि इसको पाइवोट कर दिए। अब यहां पे हम इसके ऊपर फोर्स लगाए, ठीक है, तो ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन, ये इसको हम लोग लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए, जब यहां पे इसको ऐसे करके मूवमेंट करा दिए तो ये हो गया क्या, ऐसे करके ये ऐसे रोटेट करेगा। तो ऐसे रोटेट करेगा तो यदि क्लॉक होता है तो ऐसे, यानी एंटी क्लॉकवाइज। इस केस में क्या होगा कि एंटी क्लॉकवाइज ये जो है ना पार्टिकल रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। जब यहां से फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसे रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, और यदि ऐसे फोर्स लगाए, यानी यहां से इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाए तो लाइन ऑफ एक्शन हो गया, तो ये होगा क्लॉकवाइज, यानी ऐसे करके ऐसे यहां पे हो गया। यानी कोई भी पार्टिकल है तो वो जो मोमेंट ऑफ फोर्स उस पर एक्ट करते हैं तो वो दो तरीका हो गया, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो यदि मान ली जाए कि या डिस्क को आप ले सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ये डिस्क है, इसको फिक्स कर दिए तो या तो ये ऐसे रोटेट कर सकता है और नहीं तो ये जो है ना ऐसे रोटेट कर सकता है। तो ये जो ऐसे हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज और ऐसे हुआ वो क्लॉकवाइज। तो अगर जो कोई एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसको नेगेटिव लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए कि मोमेंट ऑफ फोर्स यहां से आप समझते हैं कि कन्वेंशनली ऐसा मान लेते हैं, मतलब ये जरूरी नहीं है, इफ द इफेक्ट ऑफ ए बॉडी इज टू टर्न एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, यानी ये जो है मोमेंट किया कहां, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ ए फोर्स इज कॉल्ड द एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इसको कहते हैं, और इसको टेकन क्या करते हैं, पॉजिटिव। यानी वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट करेगा तो पॉजिटिव, और यदि क्लॉकवाइज मोमेंट करेगा तो नेगेटिव हम लोग कंसीडर करते थे। तो ये था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक। देखिए, आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक ये हम लोग समझ गए थे, जैसे मोमेंट ऑफ वेक्टर, ये जो है मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि इसका डायरेक्शन की हम लोग बात किए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। देखिए, डायरेक्शन के नाम पर खाली आप यही नहीं समझिए कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यही होता है। डायरेक्शन के नाम पे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आउटवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, ये सभी क्या होता है, डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, यानी डायरेक्शन ऑफ एंटी क्लॉक मोमेंट इज अलोंग द एक्सिस। यानी देखिए, ये जैसे यहां पे यदि हम लोग बात करें तो देखो इसको क्या कर दिया गया है कि आपके घर में ये डोर है तो इसको हिंज कर दिया गया, ऐसे करके इसको हिंज कर दिया गया। अब इसको डोर को यहाँ पे ये हैंडल लगा हुआ रहता है, तो इसको हम लोग दो तरीके से खोलते हैं।
या तो इधर से खोलते हैं या तो ऐसे, मतलब ऐसे खींचते हैं या ऐसे करते हैं, ये दोनों काम करते हैं। तो ये यहाँ पे डोर क्या होता है, दो डायरेक्शन में मूव करता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहां भी इस बात को देख सकते हो। चलिए अब हम लोग आगे की बात करें, तो जैसे इसका एग्जाम्पल के तौर पे रही ये सारा चीज है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 जो हो गया, मतलब यहां से आप देख सकते हो कि ये हो गया, डाउनवर्ड्स हो गया, तो कहाँ डिस्क है, ये भी रोटेट करेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो एग्जाम्पल 1 हो गया कि द ओपन और शट ए डोर, ये भी हो गया, मतलब इसको भी आप देख सकते हैं कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, यानी इसका जो डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वो कहाँ कहाँ। तो जैसे पहला एग्जाम्पल हो गया कि जब हम लोग डोर ओपन और क्लोज करते हैं तो वहां भी मोमेंट ऑफ फोर्स ही काम करता है। दूसरा जो हो गया, दूसरा आप इसको देख सकते हो यहाँ पे कि द अपर सर्कुलर स्टोन ऑफ ए हैंड फ्लोर ग्राइंडर टू प्रोवाइड विथ ए हैंडल नियर इन रिम, जैसे यहाँ पे इसको देख सकते हो at a maximum distance center that is can easily to rotate about the iron pivoted the circular a small force, यानी ऐसे करके इसको ऐसे रोटेट कर देंगे। फिर दूसरा जो है वो टर्निंग मतलब स्टीयरिंग वाला हो गया, क्या स्टीयरिंग का जो कहानी है वो ऐसे है, जैसे आप यहाँ पे इसको देख सकते हो कि फोर्स अप्लाई करने में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये यहाँ से देखो ये एक्सिस है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि ये ऐसे मूव कर रहा है और ये ऐसे मूव कर रहा है, तो ये क्लॉकवाइज या स्टीयरिंग हो गया। तो इस पर हम मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं, जैसे ऐसे घुमाते हैं नहीं तो ऐसे घुमाते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 4 जो हो गया वो आपका जैसे साइकिल का ये जो है रियर व्यू हो गया, और ये जो पीछे वाला है फुट पैंडल इसको मारते हैं तो वो भी ऐसे करके रोटेट करता है, तो ये भी मोमेंट ऑफ फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये बात आप समझ में आ गया होगा। फिर स्पैनर यूज टाइट, जैसे देखिए इस बात को अब यहाँ पे समझिए कि मोमेंट ऑफ फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो देखिए ये जो अभी हम लोग देखे कि एम ओ एफ जो होता है वो फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ये डिपेंड करता है। तो अगर जो देखिए ये नट है और इसको छोटा से खोलेंगे तो नहीं खुलेगा, तो इसीलिए इसका हैंडल बड़ा होगा, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके अबाउट ये रोटेट करेगा, तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, यानी जितना ज्यादा ये रहेगा उतना आसानी से मोमेंट ऑफ फोर्स इस पर लगेगा और उतना आसानी से ये क्या कर जाएगा, यानी वोल्ट को खोलने के लिए मोमेंट ऑफ फोर्स का ही तो इस्तेमाल करते हैं ना, तो उतना आसानी से ये खुल जाएगा। यहाँ पे ये इसका एग्जाम्पल दिया हुआ था, आप इसको पढ़ के देख सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट जो है पॉइंट आपका ये जो है कपल्स हो गया। तो कपल मतलब तो आप जानते होंगे, कपल मतलब तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो देखिए यहाँ कपल का मतलब क्या होता है कि जैसे मान ले जाए कि ये कोई रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, तो अभी हम लोग देखे थे कि जैसे यहाँ पे ऐसे करके यहाँ ये था और इसको हिंज कर दिए थे, तब ये ऐसे करके रोटेट कर जा रहा था, लेकिन ये रोटेट यहाँ भी ऐसे कर रहा था, अब इसको रोटेट करेंगे तो अगर जो ये इसके बॉट इसको फिक्स कर दिए और यहाँ पे इसको इस तरह से फोर्स लगाएंगे और यहाँ पे इस तरह से फोर्स लगाएंगे, जैसे ये आप पेन देख सकते हो, तो देखिए इसको यहाँ पे फिक्स कर दिए, अब इसको ऊपर और इसको नीचे फोर्स लगाएंगे तो ऊपर भी ये क्या कर जाएगा, इस तरह से रोटेट कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, तो इक्वल एंड अपोजिट, जैसे कहने का मतलब यदि यहाँ 10 न्यूटन यहाँ पे फोर्स इस पर इस मतलब पॉइंट ए पर अप्लाई किए तो बी पर भी कितना करना होगा 10 न्यूटन, और ये एक्सिस है तो इसके बॉट ये क्या कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा, तो यहां भी मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स काम करेगा, यहां भी रोटेशन होगा, यानी ये भी रोटेट कर जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग कपल्स बोलते हैं, यानी किसी भी पार्टिकल पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कपल्स बोलते हैं। अब इसके देखिए इसके अकॉर्डिंग हम चीजों को समझते हैं। जैसे कपल का एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम लोग बात करें तो व्हेन ए ओपन ए डोर, जब ओपन हम लोग डोर करते हैं तो रोटेशन ऑफ हिज प्रोड्यूस ए बाय कपल, ठीक है,
यानी वो कपल ये रोटेट करता है, जैसे कहीं के फिक्स रहा और इधर ऐसे करते हैं और इसको इधर करते हैं। जैसे आप यहाँ पे और भी एग्जांपल देख सकते हो कि देखो यहाँ पे ये जो है ना, इसको घुमाए, इसको ऐसे किए, तो ये जब इसको फिक्स कर देते हैं तो ये क्या करता है, एक इधर से फोर्स लगा रहे हैं और एक इधर से, तो दोनों देखिए इस पर एफ लग रहा है और यहाँ पे वोल्ट फिक्स कर देते हैं, तो ऐसे करके खोलते हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पे ये नट वोल्ट हो गया, तो यहाँ से ये फोर्स लगा और यहाँ से ये, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, यानी कार कार बेंच हो गया। तो ये चीज हो गया, समझे। अब देखिए कपल का और एग्जांपल, जैसे नल खोलते हो तो ऐसे करके ये खोलते हो, तो ऐसे करते हो कि नहीं, तो इक्वल एंड अपोजिट। जैसे ढक्कन खोलते हो तो ऐसे करके ऐसे, तो एक इधर और एक इधर, तो ये हो गया कपल्स का आपका एग्जांपल। जैसे ताला खोलते हो, स्ट्रिंग वाला यूज करते हो, तो जैसे देखो ऐसे, तो ये एक आगे खींचते हैं एक इधर खींचते हैं, तो इक्वल एंड अपोजिट हो गया। तो ये था आपका कपल्स का एग्जांपल, जो कि आपको समझ में आ गया। मोमेंट ऑफ कपल्स जो हो गया, देखिए when a number of force acting on a body produce no change its a state of rest, यानी इस केस में स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं होता है। जैसे कहने का मतलब ये ऐसे करके ये ऐसे होता है, तो ऐसा नहीं कि ये आगे मूव जाता है, ठीक है। रेस्ट मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ लीनियर और रोटेशनल मोशन, द बॉडी सेड टू बी इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम का कहानी है। तो मोमेंट ऑफ कपल्स जो है, यहां से आप देख सकते हैं कि इसका फॉर्मूला हो गया कि देखिए जैसे इसके अबाउट ये जो है ना से रोटेट करेगा, तो ये देखिए ऊपर एंड नीचे, तो ये हो गया कपल्स ऑफ एक्शन। कपल्स का फॉर्मूला आप यही है। तो मोमेंट ऑफ कपल्स यानी आइदर फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स, यानी यहां पे देखिए जैसे ये जो है ना, कोई मान ली कि ये है और ये इसके अबाउट इसको फिक्स कर दिए, तो यहां से ये फोर्स लगाएंगे, तो ये मान लो कि डी डिस्टेंस है और पूरा डी, और डी बाई टू इसको ले लिए, और यहां से एक नीचे फोर्स, तो यहां भी फोर्स निकालते हैं, फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स निकालते हैं, तो ये हो गया फोर्स इंटू में डी, और यहां भी निकालेंगे और दोनों को सम करेंगे, तो ये देखिए ये नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक क्लॉकवाइज चल रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। क्लियर। तो ये था। अब हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि कोई भी पार्टिकल रुक जाना। तो जैसे मान लीजिए कि रुकेगा काम, मतलब उसका पोजीशन जो है ना वो चेंज नहीं होना। अब देखिए जैसे इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, अब चाहते हैं कि ये मूव ना करे। अगर जो इधर से इसको फोर्स लगा देंगे तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी ये फोर्स लगाएंगे तो इधर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इधर से लगा देंगे तो इधर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आप चाहते हैं कि देखो, तो इसको बॉडी को चेंज नहीं करना, तो इसके लिए क्या करेंगे कि अगर जो इधर इधर से जितना फोर्स लगाए उतना ही इधर से लगाएंगे, इधर से जितना फोर्स लगाएंगे इधर से, तो उस केस में ये क्या होगा, ये पार्टिकल मूव नहीं करेगा, वहीं के वहीं रुक जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है कि पार्टिकल में मतलब नेट फोर्स, जितना उस पर फोर्स एक्ट हो रहा है वो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग समझो कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो जैसे मतलब इसमें टाइप्स है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी, बी force act in a body, it can be produce translation motion if the body is free to move, or produce rotational motion if fixed, मतलब ये हो गया पॉसिबल। तो टू फोर्स एक्ट, द रिजल्टेंट ऑल फोर्स इज जीरो, यानी जितना भी उस पर एक्ट फोर्स किए वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी वो पार्टिकल जो है वो इक्विलिब्रियम में है। जैसे इसका एग्जांपल है, तो कुछ एग्जांपल है जो कि आपको देखना होगा कि पहला एग्जांपल है कि जैसे रैन ड्रॉप हो गया, ये भी इक्विलिब्रियम में है। दूसरा जो हो गया एरोप्लेन मूव जो है कांस्टेंट हाइट पर, ये भी इक्विलिब्रियम है। जब एक स्टोन को हम लोग, एक स्टोन को कोई भी स्ट्रिंग से मूव कराते हैं तो वो भी क्या है, मतलब इक्विलिब्रियम में है। फिर और एग्जांपल हम लोग समझे, तो ये थर्ड एग्जांपल था। और ये सेकेंड में, जैसे इफ ए बुक इज लाइंग इन अ टेबल बेट ऑन ये एग्जर्टेड ए फोर्स, तो ये भी मतलब कह सकते हैं
कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है और बीम बैलेंस भी है, तो इसका एग्जांपल है। अब हम लोग एक एक करके इसको समझते हैं कि कौन क्या होता है। तो ये टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करें तो देखिए काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो ये दो तरह का होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और ये हो गया डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है ये बात को समझते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में व्हेन बॉडी रिमेन a state of rest under influence of several force, यानी उस पे कितना फोर्स लग रहा है वो रेस्ट में है। जैसे आपका मान लो कि ये जो हो गया कि इफ ए बॉडी लाइंग ऑन द टेबल टॉप इज पुल, यानी जैसे देखिए ये टेबल है और इसके ऊपर अगर जो मतलब बुक रखा हुआ है, कोई भी बॉडी बुक ही ले लेते हैं, तो बुक रखा हुआ है तो नीचे में क्या है mg है और ऊपर में इस पे क्या है नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये सब मिलके क्या कर रहा है बैलेंस है और ये क्या है रेस्ट में है। तो ये पार्टिकल रेस्ट में है अंडर द इन्फ्लुएंस, मतलब फोर्स लगने के बावजूद भी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जैसे एग्जांपल हो गया कि टेबल टॉप ये हो गया, फिर जैसे यहाँ पे देखिए इधर से फोर्स लग रहा है इधर, तो ये फ्रिक्शन फोर्स की काम करेगा, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम। फिर आपका टेबल पे if a book lying in a table, the weight of the book exerted on the table vertically downward is balanced by the equal and opposite force of exerted। जैसे बुक मतलब यहाँ पे रखा हुआ है तो इसके ऊपर इधर और इधर से बैलेंस किया हुआ है, ठीक है, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो गया। दूसरा बीम बैलेंस, जैसे तराजू, तो देखिए यहाँ भी और इधर भी, तो ये दोनों क्या किए हुए हैं बैलेंस किए हुए हैं, बीम बैलेंस, उतना ही वेट को हम लोग देते हैं, ठीक है। दूसरा जो हो गया वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि पार्टिकल जो है वो सेम स्टेट ऑफ मोशन में रहता है। जैसे आप देखिए यहां पे हम एक बात को समझते हैं कि ये जो है ना ये सन है, ये सन है और ये भी अपना एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, और ये अर्थ है तो अर्थ भी अपना एक्सिस पर, तो इसको क्या कर रहा है ये रोटेट कर रहा है इस तरह से, और सन जो है वो अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है और अर्थ जो है वो सन का अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये मोशन में है। वहां वो पार्टिकल रेस्ट में था, मतलब बैलेंस पूरा चल नहीं रहा था, ठीक है। तो इस टाइप के मोशन ये को मतलब स्थिति को हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जैसे दूसरा कि रैन ड्रॉप, ये रैन ड्रॉप हो गया, तो देखिए ये नीचे आ रहा है तो नीचे क्या हो रहा है mg नीचे लग रहा है और इस पे मतलब फोर्स जो है ना ऊपर से, तो ऊपर भी ये क्या कर रहा है मूव कर रहा है यानी अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। यहां एग्जांपल के तौर पे होगा जैसे एक रैन ड्रॉप हो गया रीचेज द अर्थ सरफेस कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी इसको ऊपर से ये फोर्स लग रहा है ना, तो ये ऐसे करके ये नीचे आ रहा है तो ऊपर ही वो बैलेंस किए हुए है कि ऊपर की ओर उसके पे फोर्स लगा रहा है। जैसे ड्यू टू ए फ्रिक्शन विस्कोलिटी एयर, मतलब जैसे वो नीचे आ रहा है तो उसके ऊपर फोर्स भी लग रहा है जैसे एयर रेसिस्टेंस वगैरह। तो ये था इक्विलिब्रियम, मतलब हम लोग कह सकते हैं। दूसरा स्टोन इज टाइट, मतलब इसको बांध के घूम सकते हैं। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, मतलब इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, तो आपको मैंने पहले भी बात को बता दिया था कि द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग बाय बॉडी शुड बी इक्वल टू 0, तभी हम लोग मतलब इसको कह सकते हैं कि ये जो है ना, जैसे आप यहाँ पे देखो ये सेम लेंथ है और ये भी सेम लेंथ है, तो अगर जो इसको हम लोग दोनों तरफ निकाल के ऐड करेंगे तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा सम इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के बारे में समझते हैं। तो व्हेन ए सेवरल फोर्स एक्ट इन ए पाइवेटेड बॉडी टेंड टू रोटेट अबाउट एक्सिस, ठीक है, तो ये मोमेंट होता है। जैसे इसको निकाल सकते हो और इस तरह से हमारा ये जो है ना वो फिनिश हुआ। और नेक्स्ट में हम लोग इस पे न्यूमेरिकल को लेकर बात करेंगे। ये जितना भी न्यूमेरिकल है तो ये कंप्लीट हुआ हमारा थ्योरी के नाम पे। आपको यदि कोई पॉइंट ना समझ में आया तो आप देखिए इसमें हम लोग समझे क्या, एक समरी के टाइप से यदि बात करें तो हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स समझे कि जिसपे मतलब बॉडी पर एक्ट होने के कारण वो क्या कर जाता है रोटेट कर जाता है। फिर हम लोग समझेंगे कि कपल क्या होता है, तो इक्वल कोई भी पार्टिकल पर इक्वल एंड अपोजिट जो फोर्स अप्लाई करते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वो सब अगर जो
फॉर्मूला नहीं समझ में आया तो न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको वहां पे बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आप इसका थ्योरेटिकल पार्ट एक बार पढ़िए और जो पॉइंट अगर जो दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल इसको कवर करेंगे। ठीक है, और जो ये वीडियो को देख रहे हैं इसके पहले एक वीडियो और कवर किया गया है, उसको आप जरूर जाके देखें। ठीक है, थैंक यू।